तो चलिए आज हम एक बेहद ही प्यारी और आध्यात्मिक कहानी को गहराई से समझते हैं। ये कहानी है भोली और एक सच्चे दिल की। इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्यार और भक्ति का एक सीधा साधा रूप बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई एक साधारण और सच्चे दिल से कोई चमत्कार हो सकता है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं ना कि चमत्कारों के लिए बहुत कुछ भारी भरकम करना पड़ता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि एक मासूम मन की ताकत असल में क्या कुछ कर सकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल एक तपती हुई गर्मियों के मौसम से। वैदिक कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। रविवार का दिन था और गांव में हर तरफ एक अजीब सी शांति और सुकून फैला हुआ था। और इसी शांत गांव में रहती थी हमारी कहानी की मुख्य पात्र, एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम था भोली। और यकीन मानिए, उनका नाम बिल्कुल उन पर सूट करता था। भोली यानी एकदम सरल, मासूम और दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेने वाली। चालाकी तो जैसे उन्हें छू कर भी नहीं गुजरी थी। अगर आप उनकी रोजमर्रा की जिंदगी देखें ना, तो वो बहुत ही प्यारी थी। उनका पूरा दिन अपने छोटे छोटे नाती पोतों के साथ खेलते हुए बीतता था। मजे की बात यह है कि उन्होंने कभी किसी से बहस या लड़ाई नहीं की। और हाँ, एक काम जो वो बिना नागा हर रोज करती थी, वो था मंदिर जाना, बिल्कुल पक्के नियम की तरह। गांव के लोग अक्सर उन्हें मंदिर जाते देख थोड़ा मजाक उड़ाते थे। वो पूछते, अरे भोली, रोज रोज मंदिर जाके तुम्हें मिलता क्या है? पर भोली को इन बातों का कभी बुरा नहीं लगता था। वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहती, मैं तो बस अपने ठाकुर जी से मिलने जाती हूँ। उनके लिए ये कोई पूजा पाठ का नियम नहीं, बस एक प्यारी सी मुलाकात थी। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। मंदिर के जो पुजारी जी थे, उनके लिए भगवान की देखभाल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम था। रोज मूर्ति को नहलाना, कपड़े पहनाना, मतलब एक पूरी लिस्ट थी उनके पास। लेकिन भोली भोली के लिए भगवान कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीते जागते इंसान की तरह थे, जो अपना काम खुद कर सकते हैं। फिर एक दिन अचानक पुजारी जी को किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ गया। तो जाते जाते उन्होंने भोली से कहा, देखो, तुम तो रोज आती हो, ऐसा करना, अगले 2 दिन ठाकुर जी के लिए तुम ही खाना बना देना। बस भोली तो ये सुनकर खुशी से उछल पड़ी। अब देखिए कि भोली ने मंदिर का काम कैसे संभाला। कोई मुश्किल मंत्र नहीं, कोई लंबी चौड़ी विधि नहीं। उन्होंने बस 3 काम किए। पहला, एक बाल्टी में साफ पानी भरकर रख दिया। दूसरा, चंदन घिसकर रख दिया और ठाकुर जी से नहाने को कहा। और तीसरा, रसोई में बड़े प्यार से खाना बनाकर रख दिया। और फिर आता है इस कहानी का सबसे जादुई पल। भोली ने पूरी मासूमियत से, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दादी अपने पोते को आवाज लगाती है, पुकारा, ठाकुर जी, जल्दी से आ जाओ और अपने आप नहा लो। मतलब सोचिए जरा, उन्होंने सीधे भगवान को कह दिया कि आकर खुद नहा लो। कोई शक नहीं, कोई डर नहीं, पानी तैयार है, बस आ जाओ। और आपको पता है क्या हुआ? एक सच्चा चमत्कार। भगवान ने उस मासूम दिल की आवाज सुन ली। ठाकुर जी ने खुद आकर स्नान किया, कपड़े पहने, चंदन लगाया और भोली ने जो प्यार से खाना बनाया था ना, वो पूरा का पूरा खा लिया। ये भगवान का उस मासूमियत के प्रति सीधा सा जवाब था। खैर, 2 दिन बाद जब पुजारी जी वापस लौटे, तो भोली ने बहुत ही भोलेपन से बताया कि मैंने तो बस खाना और पानी रख दिया था, बाकी नहाना खाना तो ठाकुर जी ने खुद ही कर लिया। अब जाहिर सी बात है, पुजारी जी को कहाँ यकीन होने वाला था। उन्हें लगा भोली पागल हो गई है। तो उन्होंने भोली को एक दिन और रुकने को कहा और फैसला किया कि वो छिप कर देखेंगे कि माजरा क्या है। अगले दिन भोली ने फिर से आवाज लगाई, ठाकुर जी आ जाओ। और छिपकर देख रहे पुजारी जी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ठाकुर जी सच में प्रकट हुए और अपने आप नहाने लगे। लेकिन जैसे ही पुजारी जी ने ये सब देखा, भगवान तुरंत वहां से गायब हो गए। ये मंजर देखकर पुजारी जी से रहा नहीं गया। वो फूट फूट कर रोने लगे और सीधा भोली के पैरों में गिर पड़े। वो बार बार उन्हें धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि भोली की वजह से ही आज उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। उन्हें समझ आ गया था कि इतने सालों की उनकी पूजा में उस परम विश्वास की कमी थी जो इस सीधी साधी महिला के पास था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक तरफ है वो बहुत ही मुश्किल नियम और कर्मकांड, जिनमें शायद गहरा विश्वास मिसिंग होता है, और दूसरी तरफ है बिल्कुल सीधा, सच्चा और मासूम प्यार। भगवान का वो जो जादू है ना, वो हमेशा एक बेदाग और सच्चे दिल की तरफ ही खिंचा चला आता है।
तो अब सवाल ये है कि आज के इस भागदौड़ भरे वक्त में हम इस तरह के सीधे और सच्चे दिल को कैसे बचाए रख सकते हैं? क्या हम भी भोली जैसी वो मासूमियत अपने अंदर ला सकते हैं? इस प्यारे से सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।